जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम राम कहने से राममय हुआ जा सकता है, पर विडंबना कि राम राम कहकर भी हम और आप कामनाओं में उलझे रहते हैं। हम और आप ये राम राम कहकर क्या मांगा जाना चाहिए, इस बात की विस्मृति में रहते हैं। हम और आप वास्तविकता जानते ही नहीं कि राम राम कहकर राम जी से क्या मांगा जाए। आज एक कथा के माध्यम से आप और मैं ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से, क्यों राम 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 जपा जाए। आखिर राम 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 जपकर कैसे राम जी मिलते हैं, किस भाव से राम जपने से जीव का उद्धार होता है। एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न, अपनी प्रसन्नता को उसने पूरी अपनी जनता से, अपने नगर की प्रजा से बांटने का मन बनाया और एक खुली घोषणा पूरे नगर में करवा दी कि कल राज दरबार सबके लिए खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वह वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी। राज दरबार की ऐसी घोषणा से सभी व्यक्ति प्रसन्न हो गए। राजा की प्रसन्नता और दूनी हो गई। सारे लोग प्रसन्नता से फूले ना समा रहे थे। सब अपने मन में विचार कर रहे थे कि कोई सोच रहा था कल सोने का कलश पर हाथ धर दूंगा वो मेरा हो जाएगा। किसी को घोड़े का शौक तो उसने सोचा कि घोड़े पर हाथ रख दूंगा वह मेरा हो जाएगा। कोई धन धान्य, कोई वस्त्र आदि न जाने जिसकी जैसी जैसी कामना थी, सब कल के लिए योजना बनाने लगे। इसी विचार करते करते सबकी रात्रि बीती। जैसे ही सवेरा हुआ, सूर्य देव का आगमन हुआ। सूर्योदय के समय सबके सब जागे तैयार हुए और राज दरबार की ओर भागने लगे। राजा दरबार में बैठा है, सबका स्वागत करता है। जैसे ही सब अंदर आते हैं, राजमहल की कीमती चीजों पर झपट्टा मारने लगते हैं। एक दूसरे से पहले उन चीजों को प्राप्त करने के लिए अफरा तफरी मचाने लगते हैं। राज दरबार का जो माहौल था, वातावरण था, वह कीमती वस्तुओं की छीना झपटी में अजीब सा एक समय बन गया। कुछ देर ये चलता रहा, इधर उधर लोग दौड़ते रहे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा रहा और लोगों की कामनाओं को देख देख कर प्रसन्न होता रहा। अचानक राजा देखता है एक छोटा सा बालक उस भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल आया है और राजा की ओर बढ़ रहा है। राजा विस्मय के भाव से उस बालक को देख रहा है। वह बालक राजा की ओर बढ़ता है, सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ता है और ऊपर बैठे राजा को नजदीक पहुंचकर हाथ से छू लेता है और कहता है राजा मेरे हैं। और बड़ा प्रसन्न होता है, राजा को छूता है, बार बार सहलाता है और राजा मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं कहकर आनंदित होता है। और राजा भी उसकी इस बात को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे अपना मान लेते हैं, दुलार करने लगते हैं और घोषणा करते हैं कि आज से इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। ये राज परिवार का सदस्य हो गया, ये मेरा हो गया। जैसे ही व्यक्ति उस ओर देखते हैं, सबके सब अपने हृदय में पछतावे की भाव को लेकर आते हैं। अरे, एक बालक ने राजा को छुआ और राजा ने उसको अपना बना लिया। अब सब कुछ राजा का जो है वो इसका हो गया, क्योंकि ये राजा का हो गया। इसी प्रकार ईश्वर हर रोज हमें एक मौका देता है। ये शरीर देकर, मानव तन देकर उसने आपको और मुझे अपने को छूने का मौका दिया, किंतु आप और मैं नादान उन लोगों की तरह ईश्वर की बनाई चीजों की ओर दौड़ते रहते हैं, विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं। गाड़ी, बंगला, पैसा, शान, शौकत, धन धान्य और समृद्धि के पीछे रोज पड़े रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें मांगते हैं, लेकिन ईश्वर से ईश्वर को मांगना भूल जाते हैं। उस बालक की तरह जिस दिन आप और मैं सत्य को जानकर राम 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 कहकर राम जी को पाने का स्वप्न देखने लगेंगे, उसी दिन से इस कलिकाल में आपका और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस दिन आप और मैं उस बालक की तरह प्रभु को अपना मान, प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित
समर्पित कर देंगे, उसी दिन प्रभु उस राजा की भांति आपको और मुझे अपना लेंगे, अपना मान लेंगे। और जिस दिन राम जी आपके और मेरे अपने बन जाएंगे तो राम जी की बनाई प्रत्येक वस्तु स्वतः ही मेरी और आपकी हो जाएगी। बिन मांगे आपको और मुझे सब मिल जाएगा। इसलिए उस बालक की भांति आपको और मुझे नित्य निरंतर केवल और केवल राम जी को अपना मानकर, राम जी को पाने के भाव से नित्य निरंतर नाम का आश्रय लेना चाहिए। ये कथा संकेत करती है कि अकाम होकर, निष्काम होकर, कामनाओं से रहित होकर, संसार से विरक्त होकर, संसार से दृष्टि फेर कर केवल और केवल राम जी को प्रीति से पुकारने पर आप और मैं राम जी की प्राप्ति कर सकते हैं। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, श्रद्धा से, विश्वास से, अकाम होकर केवल और केवल राम जी के प्राप्ति के स्वप्न को साकार करने के लिए इस जिह्वा को नित्य निरंतर राम 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 की रटना में लगा दीजिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलिकाल का एक ही ये गुण है जो आपके और मेरे काम का है। इसमें मन से किया हुआ पुण्य भी फल को प्रदान करने वाला है। इसलिए नित्य निरंतर ध्यान में बैठिए, राम जी की लीलाओं का ध्यान कीजिए, प्रभु के विग्रह का ध्यान कीजिए, प्रभु की सुंदर छवि का ध्यान कीजिए, प्रभु को पाने का प्रयास कीजिए। निश्चय ही मेरा और आपका कल्याण होगा। इस प्रकार नित्य निरंतर राम 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 जपने से आपका और मेरा राममय होने का स्वप्न निश्चित पूर्ण होगा। राम जी कल्याण करेंगे। जय श्री हरि।